हरे कृष्ण। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि भगवान जब वेणु बजाते हैं, वेणु करते हैं, तो वेणु जो है वो क्या सौभाग्य लेकर के साथ में है भगवान के, क्या उसने सहा है, क्या किया है, और गोपियाँ जो है किस तरह से वेणु जो है, यहाँ पे वेणु गीत नहीं गा रहा है, वेणु के लिए गीत गा रही गोपियाँ, उसके भाग्य की सराहना करते हुए कि इसने सबसे पहले तो उसकी बुराई करती हैं सौतनों के जैसा कि ये सौत है हमारी, हमेशा भगवान कृष्ण से चिपकी हुई रहती है, और फिर उसकी प्रशंसा भी करती हैं। तो किस तरह से करती हैं आज हम ये जो वीडियो है उसमें जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम भी जो हैं भगवान की सेवा वेणु जो करती है उस हम लोग भी कैसे कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जंगल में प्रवेश करते थे तो कमल की जो सुगंध लिए वायु चलती थी धीमी धीमी, भगवान कृष्ण के पीछे चलती थी जमुना जी के ऊपर से, ताकि भगवान कृष्ण को सुगंधित वायु मिले और उस वायु में आर्द्रता रहती थी जो भगवान को एक तरुणता जो है फील करवाती थी, अनुभव करवाती थी, एक ताजगी अनुभव करवाती थी। भगवान जो है लिप्टन टी या ताज़ा टी नहीं पीते ताज़ा होने के लिए, वो तो जमुना जी का जल जो है वायु के साथ उड़ता था कमल के सुगंध को लिए हुए, और उससे जो है भगवान ताजे हो जाते थे, खुश हो जाते थे, आनंद आ जाते थे। और जो भगवान जब निकलते थे तो भगवान अपने बंसी पे तान छेड़ते थे, अलग अलग तानों को छेड़ते थे, और जब करते थे तो वो तान प्रेम भाव मन में उत्पन्न करती थी गोपियों के लिए, ग्वाल बालों के लिए, गैयों के लिए। और एकांत में गोपियां जो है उस बंसी की जो तान निकलती थी उसके गुणों के बारे में चर्चा करती हैं, और ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करती हैं कि ध्वनि के प्रभाव से आखिर होता क्या है। और यहाँ पे गोपियाँ एक बहुत सुंदर श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, और यही श्लोक जो है उन्होंने जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो वो भगवान के भक्त बन गए, भागवत आके पढ़ा, और वो श्लोक है वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजंतीं च मालाम रंधाण वेणु अधर सुधया आपूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीड़म नटवर वपुः, भगवान जो है अपने सर के ऊपर जो मोर के पंख है उसको धारण करते हैं, और उनका जो शरीर है वो नटों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य जो करते उनमें श्रेष्ठ है। भगवान हमेशा त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं, आनंद के साथ नाचते रहते हैं, नाचते नाचते बहुत कठिन काम है। लोग बैठ करके बांसुरी बजा सकते हैं, लेकिन नाचते नाचते बांसुरी बजा देना ये भगवान कृष्ण नहीं कर सकते।
ये और कोई नहीं कर सकता और किसी के बस की बात नहीं है। और उसके साथ ही साथ भगवान जो है विभ्रदवास कनक कपिशम, भगवान जो है उनके जो वस्त्र हैं कनक के समान, उनकी जो उत्तरी है वो लहरा रही है। हाँ, और वैजंती च माला, वैजंती फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई है। माला उनके घुटनों के नीचे तक जा रही है, इतनी सुंदर माला है। और उसको जो है नाच रहे, गा रहे हैं। कोई घुटने भर की माला किसी को दे दिया जाए, बोला जाए नाचने के लिए, ऊपर से बांसुरी दे दी जाए कि बांसुरी नाचना है, ऊपर से दे दिया जाए कि धोती पहना दे, अगर कोई नाच के दिखा दे तो उसको आप जो है मान लीजिए कि साक्षात जो है भगवान की कृपा उनके ऊपर आ चुकी है। उनको भगवान नहीं मानना है, उनको भगवान की बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान तो षड् के स्वामी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय, भगवान के पास षड् ऐश्वर्य है, बहुत सबसे सुंदर है भगवान, सबसे ज्ञानी है भगवान, सबसे वैराग्यवान है भगवान, सबसे शक्तिशाली है भगवान, सबसे ज़्यादा धन है उनके पास, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और वो भगवान जो है वन में जाते हैं, वनमाला पहनते हैं। हाँ, और वनमाला पहनते हुए भगवान जो है ये गीत गाते हैं वेणु के ऊपर। और बंसी के बारे में गोपियाँ बोलती हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरन सुत्वा वजस्त्रिय सर्वा वर्णयंतो भिरे भिरे। अलग अलग तरीके से वर्णन करती हैं। क्योंकि वेणु की तान ऐसी थी कि वो वर्णन किए बिना रुक ही नहीं पाती थी। वो कहती थी कि आंखों का लाभ क्या है, नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करना। हमारे श्याम सुंदर का हम एक बार दर्शन कर लेती हैं तो हमारा जो है आंखों का होना वो स्वार्थ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हाँ, और देखो सखी, हम लोग तो ये मोहन की अधर सुधा का पान करने के लिए तरसती हैं, लेकिन ये बंसी जो है नितराम पान किए जा रही है। हाँ, कितने पुण्य किए होंगे बंसी ने। हाँ, ये मृग है, पेड़ है, आनंद में आंसू बहाते हैं सुन करके। हाँ, और स्वर की युवतियों का सौंदर्य तो देखो, वो तो बेहोशी हो जा रही हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुन करके। तो यहाँ पे कुछ आचार्य लोग टीका करते हैं कि यहाँ पे बंसी उनसे कहती है कि देखो बहन, मैं भगवान कृष्ण की प्रिय क्यों हो गई हूँ, क्योंकि मुझको जो है अपने सबसे पहले तो अपने परिवार से ही अलग कर दिया गया, परिवार वालों ने ही मुझको एक्सेप्ट नहीं किया। और तो और जब मैं बंसी बनाने वाले के पास आई तो उसने सबसे पहले मुझको छीला, फिर मुझके मेरे अंदर छेद किया, मैंने बहुत कष्ट सहे। और कष्ट सहने के बाद जो है तब मैंने इतने कष्ट सहे, उसके बाद भी मैं बज रही हूँ सुंदरता के साथ। तो जीवन में जो व्यक्ति कष्टों को सहते रहता है और भगवान की कृपा की याचना करते रहता है, वो भगवान का प्रिय क्यों नहीं होगा। तो अगर आप भी प्रिय होना चाहती हो, आप भी बनना चाहती हो, तो आप जो है भगवान के लिए जो है सबको त्याग करना पड़ेगा। गोपियाँ को ऐसा जो है भाव बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं, ऐसा बंसी कहती हैं। तो गोपियाँ जो थी वो तो पहले से ही विरक्त हो चुकी थी, संसार का उन्होंने त्याग कर दिया था, भगवान कृष्ण के लिए ही वो जी रही थी। और गोपियाँ यहाँ पे फिर देखती हैं कि गाय जो है वो खड़ा कर के सीखते हैं। तो गोपियाँ इस तरीके से बात करती, और गाय जो थी भगवान कृष्ण के वचन जो है उनके जब कानों में जब संगीत जाता, गाय कानों में, तो
वो एक जगह खड़े होकर के कान को अपने खड़े करके उनको सुनते रहती थी। हाँ, और दूध जो है अपने आप छूटने लगता था थनों से। हाँ, बछड़े कई बार जो है घूंट दूध ले लेते थे, मुंह में दूध का घूंट लेते थे, और वो अपने निकाल ही नहीं पा रहे, ना गल पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं, ऐसा उनकी स्थिति हो जाती थी। पक्षी जो थे वो उड़ते उड़ते एक जगह स्थिर हो जाते थे। नदियां जो है उन नदियों में भंवर बनने लगता था, जमुना जी में भंवर बनने लगते थे, क्योंकि जमुना जी के मन में प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती थी भगवान के लिए। हाँ। और बादल जो थे, जब धूप होता था तो वो जो है छोटे छोटे फुइयाँ बरसाते थे, ताकि व्यक्ति भीग भी ना पाए और हल्का जो मौसम जो है वो भी ठंडा होने लगे। हाँ, और भिलनियाँ जो थी, भगवान के चरणों में जो केसर लगा रहता था, कहीं कहीं वो घास पे लग जाता था, और उन्हीं केसर को जो है वो लगा करके अपने वक्षस्थल पर लगाती थी। उससे जो है उनकी काम वासना, काम पीड़ा शांत होती थी। ये जो है गोपियाँ वर्णन कर रही हैं गोपी गीत में। और भगवान जो है इसी बंसी को बजाते बजाते चढ़ जाते हैं गोवर्धन पर्वत पे, और गोवर्धन के लिए बोलती है हरदास वर्यो। हाँ, हंता, और कहती है क्या, हंताय मदिर अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हंताय महादिर अबला, हाँ, जो है हमारे जो हरदास वर्य हैं, गोवर्धन जी जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ये अबला, हे मित्रों, हे सखियों, और यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान राम और भगवान बलराम जी और भगवान कृष्ण, इनके चरण स्पर्श से प्रमोद में, आनंद में आ जाता है। और मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य, जो सबको जो है गाय आते हैं, बछड़े आते हैं, ग्वाल बाल आते हैं, उनके सखाए आते हैं, सबको जो है मान देता है, सम्मान देता है, और अपने जो साधन है उनसे उनकी सेवा करता है। साधन क्या है, मानम तनोति स गो गणयोस्तयोर्य पानीय सुयवस कंदर कंद मूल है, अपने सुंदर अपना मीठा जल पिलाता है। और सुयवस, अपने हरे हरे सॉफ्ट, जो एकदम कोमल कोमल घास है उनको गायों के लिए देता है। और साथ ही साथ जो है कंदर है, बहुत छोटी गुफाएं हैं, जब बारिश होती है तो उनको छुपाता है, बचाता है। और कंदमूल है, अनेक जो कंद हैं उनको जो है कंदमूल है उनको खाने के लिए देता है। खा करके ये लोग तृप्त हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। और इस तरह से जो है गोपियाँ वर्णन करती हैं। और यहाँ पे जो है हमारा गोपी गीत जो है संपूर्ण होता है। आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें हम देखेंगे किस तरीके से भगवान ने गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्षीरहरण लीला की और जो है कृपा करी गोपियों के ऊपर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।